जय माता दी भक्तों, आइए जानते हैं विजया एकादशी की संपूर्ण कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वसुदेव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। अतः कृपया करके इस विषय में जो भी कथा है वह सुनाएं। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को भी नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि माता सीता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है। माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु से सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर रह गया था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव की भांति ही वो चिंतित हो उठे। जब उन्हें सागर पार करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का उपाय मुझे तो नहीं सूझ रहा। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले कि प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, आप स्वयं सामर्थ्यवान हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वग्दालभ्य मुनि का निवास है। हमें उनसे ही इसका उपाय पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वग्दालभ्य मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार करके रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और श्री राम जी विजयी हुए।